गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज है 13 दिसंबर 2024। आज का इतिहास यह है कि 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद पे हमला हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, नहीं भी आता है तो भी कुछ डेट्स जो है माइलस्टोन है दिमाग में छपे हुए हैं, उसको ध्यान में रखा जाता है। जैसे एक डेट है 26/11, मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ था 2008 में। ठीक है। एक और बहुत पॉपुलर घटना है 9/11, मतलब 9/11 का मतलब हुआ 11 सितंबर। ये अमेरिका में ऐसे ही, अमेरिका में जो है पहले आपका मंथ लिखा जाता है, उसके बाद डेट लिखा जाता है। लेकिन इंडिया में पहले डेट लिखा जाता है, तब मंथ लिखा जाता है, तब ईयर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, लेकिन वहां पे बीच में लिखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था WTC पे अमेरिका में। तो ये कुछ डेट्स रहे, दिमाग में रखा जाता है। आज हम लोग जो देखेंगे, मैथ तो देख ही रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेसिमल चैप्टर देखेंगे। आज थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कि बिहार सरकार में रिजर्वेशन की क्या पॉलिसी है, रिजर्वेशन की क्या नियम है, किस प्रकार से गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलता है। भारत का जो समाज है वो जातियों में विभक्त है, धर्म में है, जातियों में है, लेकिन मुख्य रूप से सरकार में जो है वो हर एक धर्म को, समाज को, संप्रदाय को जातियों में विभक्त है। सभी लोगों की जाति होती है, लेकिन उन सभी जातियों को अलग अलग पहचान न दे करके 6 कैटेगरी में बांटे। जैसे लाखों में जातियां हैं, हर एक की जाति है, लाखों जातियां हैं, तो लाख का वर्गीकरण नहीं किया गया है। उन सभी जातियों को, कुछ जातियों को मिलाकर के एक कैटेगरी बना दिया गया, कुछ जातियों को मिलाकर दूसरी कैटेगरी बना दिया गया, और जो किसी कैटेगरी में फिट नहीं हुआ उसको अनरिजर्व्ड कह दिया गया कि ये रिजर्व नहीं है। इस प्रकार से 6 कैटेगरी बनाई गई है, 6 कैटेगरी बनाई गई है। एक हो गया जनरल, इसी में एक और कैटेगरी बना दी गई है जनरल में भी, EWS, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसी में ये जनरल का ही पार्ट है। जनरल इसी में क्या है, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इसके बाद एक और कैटेगरी है SC, एक है ST, उसके बाद है EBC, और उसके बाद है BC, और एक है WBC। यानी भारत में लाखों जातियां हैं, उन सारे जातियों को कुछ कुछ को मिला करके ये कुल 6 कैटेगरी बनाई गई है। ठीक है। और गवर्नमेंट में इनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, इन 5 कैटेगरी को 50%। मैक्सिमम रिजर्वेशन जो है 50%। अगर 100 पदों पर अगर वैकेंसी आती है तो उसमें 50 पद जो है SC, ST, EBC, BC और WBC को मिलेंगे। ठीक है। ऐसा माना गया कि इनकी तुलना में
ये आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ये पिछड़े वर्ग है, तो इनको मुख्य धारा में लाने के लिए अनवरत रूप से रिजर्वेशन का प्रावधान चला आ रहा है। अब ये टोटल आपका 50% हो गया बिहार में, ठीक, टोटल 50% हो गया। इसका मतलब हो गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ये हो गया बैकवर्ड क्लास, और वीमेन बैकवर्ड क्लास, हमने पिछड़े वर्ग की महिला, ये महिला है, ठीक है। सबका परसेंटेज फिक्स है कि इनको अब 50% में किनको क्या मिलेगा। जैसे ये एससी है, एससी आपको है 16%। अगर 100 पद की बहाली निकलती है तो 16 पद एससी को मिलेगा। इसके बाद है 1% में है एसटी, यानी 1 पद जो है इनको मिलेगा। ईबीसी आपका 18% है, 18% है। बीसी आपका 12% है, और ये डब्ल्यूबीसी आपका 3%, ठीक है। 16 1 17, 17 3 20, 20 और आपका ये हो गया 30, यानी टोटल ये 50% हो गया। ये टोटल यहां पर लिख दे रहा हूं 50%। 50% ये रिजर्वेशन इस हिसाब से मिला हुआ है। अब ये जो बचा 50%, 50% में 10% ईडब्ल्यूएस को मिला हुआ है। अब शेष जो बच गया 40% ये जनरल को है। ये दोनों एक ही साथ है, ये दोनों मिला करके 50%, ये अलग से नहीं है। ये जनरल को जो 50% था उसी में से ये 10% ईडब्ल्यूएस को है। ईडब्ल्यूएस में जो आएंगे वो जनरल के ही लोग आएंगे, लेकिन वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, केवल आर्थिक रूप से। ये जो है इसमें जो भी लोग हैं ये इसमें केवल आर्थिक रूप से नहीं है, ये आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक ये सब इसमें देख करके ये रिजर्वेशन मिला हुआ है, और ये केवल आर्थिक आधार से मिला हुआ है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन में आपका परसेंटेज हुआ। ये जितने भी रिजर्वेशन हैं इस सबको बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, क्षैतिज आरक्षण, सॉरी ऊर्ध्वाधर आरक्षण, ऊर्ध्वाधर मतलब ये वर्टिकल है, ये सीधे काट काट करके दे देना है, ठीक है। अगर 100 पद की बहाली है तो उसमें क्लियर कट विज्ञापन निकलता है, तो उसमें 16 पद एससी का रहेगा, 1 पद एसटी का रहेगा, ईबीसी का 18 पद रहेगा, बीसी का 12% रहेगा, और डब्ल्यूबीसी का 3%। ये जो डब्ल्यूबीसी है, वीमेन बैकवर्ड कास्ट, तो पिछड़े वर्ग की महिला इनको बोला जाता है। इसमें इन सारे कैटेगरी की महिलाएं होती हैं। सामान्यतः लोग को कंफ्यूजन होता है कि ये केवल पिछड़े वर्ग की महिला आती हैं, लेकिन इसमें एससी की भी महिला होंगी, एसटी की भी महिला होंगी, ईबीसी की महिला होंगी और बीसी की भी महिला होंगी। इन सारे महिलाएं जो है ये किसमें आ जाएंगी, डब्ल्यूबीसी में आ जाएंगी, ठीक है। इसमें केवल बैकवर्ड कास्ट की ही महिला नहीं होती है, इसकी सभी की महिलाएं होती है। अब ये रहा आपका। अब इसके अतिरिक्त और रिजर्वेशन मिला हुआ है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन दो तरह के हो गए, एक हो गया वर्टिकल रिजर्वेशन और एक हो गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। एक हो गया ऊर्ध्वाधर और एक हो गया क्षैतिज।
वर्टिकल रिजर्वेशन तो हम लोग देख लिए कि अगर 100 पद है तो उनमें कैसे 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 उनका बंटवारा होगा। एक होता है हॉरिजॉन्टल, बिहार सरकार ने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दे रखा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या है कि वीमेन को 35% मिला हुआ है। अगर कोई भी महिला है, ठीक है, तो वो उनको 35% रिजर्वेशन मिला हुआ है। 2% मिला हुआ है फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब तो इनके क्या होंगे, नाती पोता होंगे, ठीक है, इनके नाती पोता जो भी हैं, ठीक है, चाहे लड़के जो भी है, इनको 2% मिला हुआ है। और एक मिला हुआ है 4% दिव्यांग को, डिसेबल्ड पर्सन को, ठीक है। दिव्यांग जो है, दिव्यांग में भी 4 कैटेगरी बिहार सरकार बना के रखी है, ठीक है, तो उसमें 4% मिला हुआ है। अगर कोई दिव्यांग है तो उनको 4% रिजर्वेशन मिला हुआ है, यानी 100 पद निकलेगा तो उसमें 4 क्या होंगे, दिव्यांग होंगे। 100 पद निकलेगा तो उसमें 2% क्या होंगे, फ्रीडम फाइटर्स के नाती पोता लड़के जो भी है वो होंगे। और 100 सीट निकलेगा तो उसमें 35 क्या होंगी, महिलाएं होंगी। इसके अतिरिक्त भी कुछ रिजर्वेशन है, जैसे कि कोई असैनिक संवर्ग है जिसमें किसी विशेष टेक्निकल एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, वो सारे संवर्ग में क्या होता है कि इसमें 2 तरह माने खिलाड़ियों को मिला हुआ है। जो भी खिलाड़ी हैं, अब खिलाड़ी कई लेवल के हैं, जो इंटरनेशनल है, नेशनल है, स्टेट लेवल पे है, तो उनकी जो पदक है, जिस प्रकार का वो मेडल प्राप्त किए हुए हैं, उसके आधार पे उन लोगों को प्रेफरेंस मिलता है और टोटल कैटेगरी में उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर हम बात करें बिहार पुलिस की, तो बिहार पुलिस में कोई भी विज्ञापन निकलेगा तो उसका 1%, अगर 100 विज्ञापन निकलता है तो 1 पद खिलाड़ी के लिए रहेगा, किसी भी खिलाड़ी के लिए। अगर और कोई संवर्ग है जो असैनिक है तो उसका जो भी स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ, उसका 10% रिजर्व रखा जाएगा, किसके लिए, खिलाड़ियों के लिए। तो बिहार सरकार खेल को काफी प्रोत्साहन देने के लिए खिलाड़ी को ला रही है, ठीक है। तो खिलाड़ी को मिला हुआ है कितना, 10%, या जो कांस्टेबल है और एसआई है, कांस्टेबल और एसआई में प्रत्येक विज्ञापन का 1%, ठीक है, जो भी विज्ञापन निकलेगा उसका 1%। अब ये जो रिजर्वेशन है ये इसके अंतर्गत है। ये मेन रिजर्वेशन क्या हो गया, ये हो गया। वर्टिकल रिजर्वेशन आपका मेन रिजर्वेशन हो गया। 100 पद को इस तरह से बांटा जाएगा। अब इसमें चेक किया जाएगा, पूरे में चेक किया जाएगा, हर एक कैटेगरी में चेक किया जाएगा, हर एक कैटेगरी में चेक किया जाएगा कि जैसे मान लीजिए एससी 16% है, तो 16% है और महिला को मिला हुआ है कितना, 35%, ठीक है। तो 16 का 35% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 या 48, लगभग 5 आएगा। तो 5 पद जो है महिला को इसमें मिलेगा। पहले चेक करेंगे कि इसमें 5 ठो महिला है कि नहीं। अगर 5 महिला स्वतः नहीं आई है तो जितनी कम है उतना मिल जाएगा, और इसमें भी 35% क्या हो जाएगा, महिलाएं हो जाएंगी। उसी प्रकार से टोटल में हम लोग चेक करेंगे कि ये महिलाएं है कि नहीं। तो टोटल देखेंगे, जब 100 दिखेंगे, जब फाइनल देखेंगे तो उसमें टोटल में क्या होंगी, 35% महिला होंगी।
उसी प्रकार से 2% फ्रीडम फाइटर्स को मिला हुआ है, उनके नाती पोता को। तो ये 100 पद हैं। विज्ञापन निकलेगा तो उसमें महिला, इसके लिए भी 2 पद रहेगा, और 2 पद का जाति निर्धारित नहीं रहेगा, वो किसी भी तरह से आ जाए। जब उसका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, तब देखा जाएगा कि वो किस कैटेगरी का है, और उस कैटेगरी में उसको फिट कर दिया जाएगा। यानी ये भी अलग से रिजर्वेशन नहीं है, ये भी इसी के अंतर्गत है। उसी प्रकार दिव्यांग हैं, उनका भी कोई कोटि नहीं रहता है, वो केवल वो दिव्यांग रहते हैं, और दिव्यांगता के आधार पर उनका चयन हो जाएगा, और चयन होने के बाद उनका कैटेगरी देखा जाएगा कि ये किस कैटेगरी के हैं। वो जिस कैटेगरी के रहेंगे उस कैटेगरी में इनको फिट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से सेम यही प्रक्रिया क्या है, खिलाड़ियों के लिए भी है। खिलाड़ी को भी रिजर्वेशन के आधार पे नहीं लेंगे, उनके प्रदर्शन के आधार पे लिया जाता है, और जब उनका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा तब उनका जो कैटेगरी होगा उस कैटेगरी में हम लोग क्या कर देंगे, फिट कर दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग रिजर्वेशन को समझे होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक नॉलेज है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन क्यों मिलता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो काफी लंबा चैप्टर है। तो फिलहाल जो वर्तमान में है, क्या क्या उनको परसेंटेज मिला हुआ है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। अभी बिहार सरकार ये जो 50% है इसको 75% करने के लिए मेरे EWS को 10% लेकर के, यानी इसको ये जो 50% है इसको 65% करने के लिए अधिसूचना जारी की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको उस पर स्टे लगा दिया गया है, और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। जजमेंट जिस प्रकार से आएगा उस प्रकार से नई पॉलिसी तय होगी। फिलहाल ये व्यवस्था बिहार में है। कल हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल्स, RS अग्रवाल का तीसरा चैप्टर है। ओके, धन्यवाद।